युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की। जय जय श्री राधेश। सिंजननूपुरपाद पद्मयुगलां हंसी गतिं बिभ्रतिं चञ्चतखञ्जनमञ्जुलोचनयुगां पीनोलसत्कन्धरां शुम्भतकाञ्चन कङ्कणद्युतिमिलत् पाणौ च लच्चामरां कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। कुर्वाणां हरिराधिकोपरि सदा श्रीरङ्गदेवीं भजे। श्रीरङ्गादिषु देविका च ललिता वैशाखिका चम्पिका चित्रा तुङ्गसखिन्दुलेखिकपरा चाष्टौ प्रधाना प्रियः। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी अनु श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य बिहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाही लगार। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देव जी महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, श्री हरिप्रिया सकल सुखसार, सर्व वेद को सारोधार, सर्व वेद को सारोधार।
जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया, जिन्हीं दिव्य दृष्टि ये देत करी के दया, तेई यथार्थ इनको निहारे। जिनको श्यामा श्याम कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। देखिए यही श्री धाम वृंदावन, कह रहे हैं कि यही है। शास्त्रों में जो वृंदावन की महिमा वर्णन की गई है कि तिन महाशिखर पर तेज सुन के तेज को कोटि गुणों ते गुणों अमित विस्तार, तहान निज धाम वृंदा विपिन जगमगए, दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। कह रहे कि मन वचन हूं जहां पहुंच सकत न कबहूं। मनुष्य का, देवताओं का तो शरीर जाना तो बहुत दूर की बात है। मन वचन हूं जहां पहुंच सकत न कबहूं, बुद्धि बिथकित जहां बुद्धि पंगु हो जाती, चित्त हूं जो चित्त है वो भी असमर्थ हो जाता है, मैंने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसकी क्षमता शून्य हो जाती है। मन वचन हूं जहां, जहां मैंने कहा वृंदावन में, मन वचन हूं जहां पहुंच सकत न कबहूं, बुद्धि वितकित चित हूं अति ही असमर्थ, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगी। जितने प्रकार के साधन हैं भगवत प्राप्ति के, और जो सामीप्य सायुज्य सालोक्य साष्टी आदि जो मुक्तियां हैं, मुक्ति सारिष्ट लगी। बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। श्यामा जी की कृपा न हो, लाडली वृंदावनेश्वरी श्यामा जी राधा रानी की कृपा न हो, तो करोड़ों करोड़ों प्रयत्न धरे के धरे रह जाते। बिना कृपा, बिना लाडली लाल की कृपा के ये वृंदावन में शरीर पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। वो शरीरधारी का मन भी नहीं पहुंच सकता, चित्त भी नहीं पहुंच सकता, बुद्धि पंगु हो जाती है। बिना कृपा कोटि कोट्यान, मैंने करोड़ों करोड़ों प्रयत्न किया जाए, करोड़ों करोड़ों प्रकार की साधनाएं की जाएं, वो सफल नहीं होंगी, वहां नहीं पहुंचा पाएंगे। तो किसको मिलती हैं, कैसे मिलती हैं? तो कह रहे हैं कि एक कृपा करी हो यसु हो, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। वास्तव में श्री धाम वृंदावन का जो नित्य विहार है, एक श्री रूप रसिक देवाचार्य जी ने कही है कि श्री वृंदावन महल सुख हासी खेल न होए। ये श्री वृंदावन धाम का जो महल सुख है, प्रिया प्रीतम की जो महल की निकुंज की केली है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, नहीं कहते हंसी खेल, कोई हंसी मजाक नहीं है, मैंने बहुत विशेष बात है, दुर्लभ बात है, अलौकिक बात है। श्री वृंदावन महल सुख हासी खेल ना होए। तो ऐसी जो लीला है, अग्रवर्ती श्री रंग देवी जो और उनकी सखियों का मनोरथ है कि इस होरी के प्रकरण में वे प्रिया प्रीतम को होरी तो खिलावेंगी, और होरी खिला करके फगुआ मांगती हैं, और फगुआ में बहुत ही विचित्र, बहुत अलौकिक बात मांगती हैं। उन्हीं का हम लोग स्मरण करेंगे आज। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। होरी के लिन कुंज में बिलसावो बहुभाय, ललही लड़ावो लड़ैती के, सब सजनी मिल आय, सब सजनी मिल आय। तो हम लोग स्मरण किए थे, इसकी जो थोड़ी सी भूमिका है, भूमिका भी स्मरण करना आवश्यक है।
कि समग्र सहचरी वृंद प्रातः काल में प्रिया जी के नाम लेकर के प्रिया लाल की सुंदर माधुरी अवलोकन करती हुई अपनी अपनी कुंज में जगी हैं और समयानुसार सुंदर स्नान से निवृत्त होकर के दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होती हैं और अपनी सौंज सामग्री लेकर के सज धज करके गाती बजाती हुई गुरु रूपा सखी की कुंज में आती हैं। उनकी यथा योग्य सेवा करती हैं और उनका आशीष लेती हैं और उनको संग लेकर के जो श्री मंत्री रूपा श्री हितू जी श्री हरिप्रिया सखी जी हैं, इनकी कुंज में आती हैं, इनकी भी चरणों की सेवा करती हैं, इनको भी प्रिया जी की प्रसाद कुछ भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखवास प्रिया जी का आस्वादन किया हुआ प्रिया जी का प्रसाद तांबुल खवाती हैं, आरती उतारती हैं और पुनः इनको संग लेकर के सखी राजमार्ग से रंग महल में आती हैं। रंग महल में सखी जनों की भीड़ है, वहाँ अग्रवर्ती रंग देवी जो सज धज करके विराजमान मैंने सेवा में जाने के लिए तैयार हैं और अपनी सखिन की बाट देख रही हैं। सखी जन आई हैं, सखी जनों की भव्य प्रकार से उनकी सेवा करती हैं, इनको भी सुंदर प्रसाद और उगवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पहुँचती हैं, मुखवास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी की प्रसादी माला धारण कराती हैं, आरती उतारती हैं और जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और सखी जनों को वे आशीष देती हैं। अपने प्रसादी वस्तुओं को प्रदान करती हैं और उसके बाद संग लेकर के प्रिया प्रीतम को जो अब दुलरावेंगी मनोरथ के अनुसार। मैंने प्रियालाल तो अभी मोहन महल में विराजमान पौधे हुए हैं, तो आठों दिशा से आठों सखी सुंदर अपनी अपनी परिकर लेकर के और बड़े उमंग में भरी हुई, क्योंकि श्यामा श्याम को होरी खिलावेंगी, इस उमंग में भरी हुई और वे पधारती हैं। आठों दिशा से मोहन महल का विशाल जो प्रांगण है वहाँ से सहचरीवृंद आती हैं, परस्पर में उन सखियों की मिलनी होती है और उसके बाद पुनः जो मोहन महल का विशाल विस्तीर्ण जो प्रांगण है, मैंने जो बरामदा है, उस बरामदे में उपस्थित होती हैं अपनी सखी परिकर लेकर के, अपनी सौंज सामग्रियों को सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएँ हैं उस पर पधरा देती हैं, चौकियाँ हैं, मेज है उस पर पधरा देती हैं और विविध वाजयंत्र को साज करके बड़ी सखी जो युथेश्वरी हैं उनको सुंदर चौकी ये मसनद गेंदुक से सजा करके और उनको विराजमान करती हैं। उनके कर कमल में कोई वीणा है, मृदंग आदि है, पधरा देती हैं और ये बड़े ताल, मात्रा, रागनी, स्वर लय की मर्यादा को दृष्टि में रखती हुई ऋतु उत्सव के अनुसार वो सुंदर जो है तान छिड़ती हैं और जो जो मैंने प्रिया प्रीतम की शोभा देख रही हैं उनका वो गान कर रही हैं, संग में सहचरी वृंद भी गान कर रही हैं और जैसी स्थिति है, जैसी शोभा है, वो तत्कालीन शोभा स्वयं पान करती हैं और सहचरी वृंद भी पान कर रही हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ आस्वादन करेंगे कि मोहन महल में पौधे हुए प्रिया प्रीतम, देखिए प्रियालाल है, ये रसिक शिरोमणि जोरी जो नवनित्य किशोर किशोरी जो ये सहज सदा सुखकारी जो यह जीवन प्राण हमारी जो ये नवल निकुंज निवासी जो और आनंद प्रेम प्रकाशी जो इन मोहन महल है, नव निकुंज ही तो है, इसमें ये ऐसी सुंदर जो भवन है उसमें श्यामा श्याम विराजमान है और नूतन रस का अभिवर्षण कर रहे हैं, सखी जन वो दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ आप एक पद का थोड़ा सा अंश ले लीजिए। अलबेली जो में ऐसी
अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई अलबेली अधिकता है कोई अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई जो में ऐसी अधिकता है कोई पीवत ही पीवत लाल पीवत लाल पीवत ही पीवत लाल पीवत लाल त्रिपते न होई सही पीवत लाल त्रिपते न होई सने है सुहाग भाग प्रेम रग मगी है सुहाग भाग प्रेम रग मगे प्रीतम पियारे संग प्रीतम पियारे संग प्रीतम पियारे संग प्रीतम पियारे संग सबने से जगे समा पियारे संग सबने से जगे रसिक रसिले राधा रस ही सा भरे हैं रसिले राधा रस ही सा भरे। तो ऐसी सुंदर माधुरी है सहचरी वृंद प्रियालाल की, ऐसी दिव्य उलझी हुई माधुरी परस्पर के भुजापास में बधी हुई बदनार बिंद की माधुरी जो पल पल में वृद्धि को प्राप्त हो रही है। श्यामा जी के मुख कमल का, प्रिया जी के अधर बिंब का, प्रिया जी के हृदय कमल, प्रिया जी के भुजमूल, प्रिया जी की ग्रीमा, प्रिया जी के आलस्याक्रांत सुभग चंचल प्रेम रस भरे हुए नेत्र, कौन कौन अंग की अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई। प्रिया जी के श्री मंगल विग्रह के अंग अंग में ऐसा लावण्य से समन्वित मधुर मधुर अंगों से मानो रूप की धारा सी बह रही, मानो रूप की वृष्टि हो रही है, लावण्य की वृष्टि हो रही है, मधुरता की वृष्टि हो रही है, सुडोलता सुष्टु सुष्टु गौर गौर मृदुल मृदुल प्रियाजों के आकर्षक आकर्षक अंग हैं और उन पे रसिक शेखर लाल जी के नेत्र मानो अटक रहे हैं। अंग अंग अटके उमग अघटके, प्रियाजों के अंग अंग की शोभा पे प्यारे के जो नेत्र हैं वे अटक रहे हैं, उसमें बड़ा सुख का अनुभव कर रहे हैं। उनके रूप रस के मानो ये भौरा के सदृश उस पे अत्यंत रूप आसव को पान करके हटने का नाम नहीं ले रहे। श्री राधा श्री राधा ऐसी सुंदर उनकी माधुरी है। अलबेली जू में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। प्रिया जी की बिंबाधर की शोभा है, उनको दर्शन से मानो प्यारे जो हैं वे पलक रूप प्याले से उस रूप सुधा को पान कर रहे हैं
और रूप सुधा जो पल पल में मानव वृद्धि को प्राप्त हो रही है। दसनावली की शोभा है, मृदु मुस्कान की शोभा है, चौरस ललाट पटल की शोभा है। मैंने अलबेलियों में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल। ये जो कार्य है, ये जो लीला है, वो निरंतर चल रही है, आघा नहीं रहे हैं। सहचरी वृंद ऐसी दोनों की परस्पर की जो उलझन है उसको देख के बहुत खुश हो रही हैं। और उमग 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 गावत कलकंठने, वो कलकंठी सहचरी वृंद जो है उमग उमग करके बाजिंत्र बजाती हुई निशांत बेला की माधुरी है वो गान कर रही हैं। और फूले नहीं समा रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं कि आज इन दोवन पर बलि जाइए। अंग अंग शोभा को सागर, उलंग पार क्यों जाइए, उलंग पार क्यों जाइए। फिर बहुत काल व्यतीत होता है। बड़ी सखी आज्ञा देती हैं कि सखी हो, प्रियालाल तो ऐसे ही है, प्रिया जो की माधुरी तो समुद्रवत है, वो क्या कभी कम पड़ने वाली है, ना तो उनकी कोई और छोर है। अब देखो तुम, अगर ऐसी तुम लोग भी, तुम सब भी इसमें पक जाओगी तो आगे का जो कार्यक्रम है, जो सेवा का संदर्भ है, जो सेवा की बात है, वो फिर धरी की धरी रह जाएगी। तो आज्ञा देते हैं कि तुम महल में प्रवेश करो और प्रियालाल को जगाओ, उत्थापन कराओ। तो सहचरी बिंद उनकी आज्ञा को सिरोधार्य करके चीखों को बांधती हैं, कपाटों को खोलती हैं, परदान को हटाती हैं। और जो जो चौखट है ना, जिसको दहलीज कहते हैं, देहरी कहते हैं, उन पे जो प्रिया प्रथम की चरण रज है वो सिर से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं और जय जयकार करती हुई हमारी श्यामा जू की जय हो, हमारी स्वामिनी जू की जय हो, लड़ीती जू की जय हो, लाडली जू की जय हो, श्यामा श्याम की जय हो, नित्य बिहारी लाडली लाल की जय हो, जय जयकार करती हुई हर तरफ से सहचरी बिंद पधारती हैं। और प्रिया प्रथम के शैया के करीब आकर के बड़ी ही आदरपूर्वक जुहार करती हैं, प्रणाम करती हैं और फिर प्रिया लाल की जो सेवा में लग जाती हैं। कोई सके पाय पलोटे, को सके भुज चापत चित चाहे, कोई लेकर फूलन बीजना, ब्यारत ब्यार परम सुखदाय। हौले हौले मधुर मधुर ब्यार करती हैं, भुजाओं को चाँपती हैं, कोई उंगली चटका रही हैं, कोई प्रिया जी के चरण कमल को गोद में लेकर के हौले हौले उनका सम्मान कर रही हैं, कोई लाल जी के चरण कमल को लेकर के, कोई प्रिया जी को लाल जी की शोभा को देख करके आनंदित हो रही हैं, कोई उनकी मुस्कान देख करके, कोई उनकी चरण तली की शोभा देख करके, कोई प्रिया जी की अलगावली देख करके, फिर जैसे तैसे करावलंब दे करके प्रिया लाल को उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं और दर्पण दिखाती हैं। दर्पण दिखाने के पश्चात फिर प्रिया प्रीतम से कुछ परिहास करती, जिनको सुन सुन करके सुख पावत है लाड़ी लो। वो परिहास के जो वचन है उनको सुन करके लाल जी तो बड़े खुश हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। और कुंवरी कछुक लजात, श्यामा जो लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। तो ऐसी छवि को देख देख करके सखीजन आनंद के सागर में मग्न होती हैं। फिर लाल लल्ला को जैसे प्रिया जो के वस्त्र हैं, आभूषण हैं, लाल जो के वस्त्र आभूषण हैं, उनको सुव्यवस्थित करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। माने अंग अंग शोभा को सागर। जानते ये बातें मजाक सी लगती है ना, कि जैसे मान लो प्रिया जो की चुनरी सरक गई है तो उसको उठाने में कौन, इसमें कोई हाथी को थोड़ी ना बुलाने कि क्रेन बुलाने उसमें भाई चुनरी को, लेकिन ऐसा रूप वहाँ प्रवाहित हो रहा है कि वो संभारती संभारती नहीं संभार पाती, खो जाती हैं, डूब जाती हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, प्रेम मगन हो रही हैं। अगर वो संभार देती तो फिर पलटे पट आभूषण अंगन फिर कैसे रह जाता। उर नख रेखा अद्भुत सो है। तो ये प्रेम राज्य है, इसकी बातें बहुत विचित्र हैं, समझे जे समझन हार हो। नहीं तो लगता है कि वे प्यारे के पीताम्बर है, वो प्रिया जो कि श्री मंगल विग्रह पे है, और प्रिया जो की जो ओढ़नी है प्यारे ने अपने पीताम्बर रूप में धारण कर रखी है, तो बदलने में कौन बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है। प्रेम गलीयति सागरी तामे द्वय न समाय। सहचर्य में मग्न है और प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रेम का जो गरिष्ठतम रूप, चरम रूप है ना, वही तो निकुंज मंदिर में निरंतर जो है वो प्रवहनशील है। प्रियालाल उनका पल पल में समास्वादन कर रहे हैं और सहचरी वृंद वो मन उनको झेल रही हैं। फिर अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, रति रस चिन्ह संवारती हैं, दर्पण दिखाती हैं, जो पट आभूषण जो विपरीत जो बदल गए थे उनको सुव्यवस्थित करके एक दूसरे को दिवाती हैं। और लाल ललना इस प्रकार जब अपनी सुधि संवारती हैं तो बहुत खुश होते हैं। सहचरी बन बहुत खुश होती हैं, जय जयकार करती हैं, तिरन तोड़ती हैं, दर्पण दिखाती हैं। और लाल लल्ला को बड़ा संकोच भी होता है और दोनों बड़े प्रसन्न बदन है, दोनों के अधरों पे मुस्कान भी है। तो श्यामा श्याम सखी उनके चित्त वित्त को पल पल में चुरा रहे हैं। अपनी रूप माधुरी से उनके हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को पल पल में भरते जा रहे हैं। सहचरी में बिकी हुई सी मुग्ध सी टहल कर रही हैं, माधुरी गान कर रही हैं और भूरी भूरी प्रशंसा कर रही हैं और अपने को कृत कृत मानती हैं। फिर सहचरी में जो है लाल लल्ला को आज का उत्सव ऐसे मान लीजिए कि ये जो मोहन महल जो अलबेले आंगन खड़ा कराई है ना, उसके नीचे जो विशाल प्रांगण है, उस प्रांगण में जो सुंदर कल्प वृक्ष की शोभा है, उस कल्प वृक्ष के नीचे आज श्यामा श्याम को सुंदर चौकी विराजमान करके और आज यहीं विराजमान करती हैं और यही प्रिया प्रथम की मंगला की सेवा आज संपन्न करती हैं। लाल लल्ला विराजमान हो जाते हैं, सेवा पराशर की सेवा में संलग्न हो जाती हैं और सहचरी वृंद यहीं पे सुंदर तुंगवानी के लेकर के जल की झारी लेकर के प्रिया जी के लाल जी के मुख कमल धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और अपने अंचल से बड़े प्रेम से दोनों के मुख कमल कर कमल आदि को पहुँचती हैं और उसके बाद यहीं पे सुंदर पात्रों में सुंदर जो मुख शोधन की जो द्रव्य हैं वो लेके आती हैं और प्रिया जो मुख शोधन करती हैं, लाल जो मुख शोधन करते हैं और उनके मुख शोधन के समय की सुंदर शोभा जो है करत बिहारी बिहारनी दो अलवेली अनमिख आँखियन सो सुंदर बदन निहारनी दो। अलवेली अनमिख आँखियन सो सुंदर बदन निहारनी दो। बहुत परस्पर की जो मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं और स्थगित हो जाते हैं। प्रिया जी जब ऐसे मंजन कर रही हैं अपनी ये जो मध्यमा उंगली है मुख में पधरा करके और मंजन कर रहे हैं तो सिर्फ जो मुख पे अधरों पे झाग जो प्रकट होता है, अधरों पे जो मुस्कान है और जो हृदय पे जो मालावली है वो जो आंदोलित हो रही हैं। प्रिया जी की चूड़ियाँ हैं, कंगन है, इनकी जो झंकृति हो रही है और हृदय कमल की जो सुंदर शोभा का एक जो आंदोलित स्वरूप जो वहाँ उपस्थित हो रहा है और अलकावली बिथुर रही हैं, छल्लेदार जो अलकावली हैं, जब यूँ मंजन करती हैं तो अलकावली बिथुर जाती हैं, कपोलों पे छाती हैं, रस भरे नेत्र हैं और सुंदर मुख में जो है उनकी सुंदर करांगुली है, उससे जो मंजन कर रही हैं। इस तरह लाल जी भी जब मंजन कर रहे हैं तो प्रियाजू की माधुरी लालजू और लालजू की माधुरी को प्रियाजू दोनों जो है पान करने में मने वो मंजन कर नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं। परस्पर की मुख शोधन सुख कुंज सदन में करत बिहारी बिहारनी दो अलवेली अनमिख अखियन सो। अलवेली जो माधुरी परस्पर की है वो अपलक नेत्रों से देखते देखते फूले नहीं समाते हैं, तन मन की सुधि बिसर जाते हैं। सखी बलिहार लेती हैं, फिर उनको मतलब चेताती हैं, सावधान करती हैं, फिर रुक के ठहर के फिर मंजन करते हैं, फिर कुछ पलकों के बाद फिर स्थगित हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए परस्पर के रूप माधुरी पान कर रहे हैं। तो ऐसी सुंदर शोभा है। फिर समय पा करके कुल्ला कराती हैं प्रिया जी को, लाल जी को और कर कमल धुलाती हैं, मुख कमल धुलाती हैं
और अपने अंचल से बड़े प्रेम से प्रिया जी के मुखकमल और लाल जी के मुखकमल को पूछती हैं। अब यहाँ झट एक सखी सुंदर चौकी पधराती हैं, सुंदर एक सखी बिछैया बिछा देती हैं, और एक सखी सुंदर जो मंगल भोग की सामग्री है वो ले आकर के पधराती हैं और निहोरा करती हैं कि हे प्रियालाल, आप कृपा करके ये मंगल में भोग की सामग्री है, सखियों का मनोरथ है, कृपा करके आप इन सखियों के मनोरथ को सफल करें। तो प्रियालाल बड़े आतुर, अत्यंत मैंने जैसे लगता है ना कि अत्यंत क्षुधातुर हो रहे हैं, बुभुक्षित हैं, मैंने जैसे लगता है बहुत जोर की भूख प्यास लग गई उनको। अब तक वो रही दृगन में आए, अब तक श्यामा श्याम परस्पर के मुख कमल की माधुरी देख रहे थे, और यहीं उन्होंने निवेदन किया है तो अब वो जो भूख, जो मुख निहारने की जो भूख प्यास थी, वो रही दृगन में अब व्यंजन पे पड़ी है दृष्टि। तो उनको देखते ही बहुत प्रीतिपूर्वक, रुचिपूर्वक लाल ललना आरोगते हैं, और सखी जो है बड़े प्रेम पूर्वक आरोगवाती हैं। तहाँ की सुंदर माधुरी है। सहचरी बिंद ग्रास ग्रास प्रति, ग्रास कौर कौर प्रति, प्रिया जी को सुंदर जो है मक्खन और जो मिश्री मिली हुई है वो प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। सुंदर जो है दधी है, कर दधिपान सराहत प्रीतम, कर दधिपान सराहत प्रीतम, आहा आहा कही ग्रीव ढुराई। जैसे कोई स्वादिष्ट वस्तु होती है, हम लोग खाते हैं ना, कहते आह कितना स्वादिष्ट है, कितनी बढ़िया है, कितनी सुस्वादु चीज़ है, अरे भाई तो बहुत मधुर है। ऐसे लाल जी जब दधी पीते हैं, एक घूंट दो घूंट, तो उनको लगता है वास्तव में ये दधी तो प्रिया जी के लायक है। तो वो प्रिया जी को पान कराते हैं, और आहा 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 हा मैंने कहते हुए आश्चर्य व्यक्त करते हुए वो मानो उसके स्वाद बखान रहे हैं, और प्रिया जी को बड़े प्रेम से पिलाते हैं। सखी जन मलाई खवाती हैं, सुंदर सुंदर पीरी पीरी जो है मिश्री मिली हुई मलाई है, लड्डू है, मोदक आदि। तो इस प्रकार फिर बीच बीच में बेला ले ले पीवे पीवा में, बेला ले ले पीवे पीवा में, हंसे हंसावे बुलाए, से हंसावे बुलाए। तो हंसते हैं, एक दूसरे को हंसाते हैं, और इसके माध्यम से बड़े मधुर मधुर वचनों वहाँ वचन रचना करते हैं। मैंने वाग विलास है, विनोद दोनों का है। तो पान भी कर रहे हैं, ग्रहण भी कर रहे हैं नैवेद्य, और बतरस से एक दूसरे के हृदय को सींच भी रहे हैं। इस प्रकार सखी जो है ग्रास ग्रास प्रति सखी निहोरें, एक ग्रास देती हैं दूसरे के लिए कि हे प्रिया जो थोड़ी ये खा लो, हे प्यारे थोड़ी ये आरोग ले, देखो इसका ये नाम है, ये बहुत सुस्वादु है। तो सखी जन की बड़ाई करते हैं, कर दधिपान सराहत प्रीतम, आहा आहा कही ग्रीम ढुराई, और ग्रास लेत पुनि स्वाद बखानत, स्वाद की बड़ाई करते हैं और एक दूसरे को मानो आकृष्ट करते हैं और जिमते हैं जिमाते हैं। फिर समय पा करके शीतल जल अचवाय, मधुर मुख बीरी दीनी अधिक सुभाय, फिर अंत में शीतल जल पिलाते हैं प्रिया जी को, लाल जी को, या उष्ण मान लीजिए आज के समय के अनुसार, मतलब जो अभी समय चल रहा है हल्का सा कोष्ण जल होता है ना, वैसे ऐसे दो दो घूंट प्रिया जी को लाल जी को पिवाती हैं, फिर मुख धुलाती हैं, करकमल धुलाती हैं, और बड़े प्रेम से अपने अंचल से प्रिया जी के करकमल, लाल जी करकमल, मुख कमल पहुँचती हैं। और उसके बाद बगल में ही सुंदर ये जो सिंहासन है, सिंहासन पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करके, और यहीं पर सुंदर जो आरती मंगल आरती है, वो मंगल आरती उतारने की तैयारी करती हैं। प्रिया जो विराजमान हो जाती हैं, लाल जी विराजमान हो जाते हैं अंश भुजा दिए हुए। तो भाल पे दोनों के तिलक लगाती हैं, प्रिया जी के भाल पे और लाल जी के भाल पे,
और सुंदर मोती अक्षत पहराती हैं, सुंदर प्रीत जूही की प्रिया जी को माला पहराती हैं, लाल जी को माला पहराती हैं, प्यारे कपोल में थोड़ी गुलाल लगाती हैं, प्रिया जी के कपोल में गुलाल लगाती हैं, थोड़ी अरुण गुलाल प्रिया जी के कपोल में, दोनों कपोल में, और प्यारे के भी कपोल में लगाती हैं, और थोड़ी केसर के नीर छिड़काव करती हैं, थोड़ी मुखबास देती हैं प्रिया जी को और लाल जी को, तांबुल खवाती हैं प्रिया जी को और लाल जी को, और थोड़ी अबीर बुरकाती हैं हल्के से, और केसर के नीर छिड़काव करके चरणों में पुष्प पधरा करके चढ़ा करके, और उसके बाद बड़े प्रेम से आरती उतारती हैं। मंगल कुंज में मंगल, या यूं कह लो आरती करत अली छवि निरखें, जुगल किशोरी जोरी सुख बरसें। आरती करत अली छवि, आरती करती हुई सहचरी प्रिया प्रीतम की सुंदर छवि निहारती हैं, और नख से शिख पर्यंत तक चरणों की आरती उतार रही हैं, नाभि देश की आरती उतारती हैं, हृदय कमल की आरती उतारती हैं, मुख कमल की आरती उतारती हैं, नेत्र कमल की आरती उतारती हैं, फिर सर्वांग की आरती उतारती हैं, और इस तरह से इसके दुगुना जल बारती हैं, दो दो बार चरणों की, दो दो बार नाभि की, दो दो बार हृदय की, दो दो बार नेत्र कमल की, मुख कमल की, दो दो बार, उसके बाद सर्वांग की आरती उतारती हैं, और पुनः चरणों में प्रणाम करती हैं, स्तुति करती हैं। और स्तुति करने के बाद इतने में होता क्या है कि जैसे अग्रवर्ती रंग देवी जो का मनोरथ है, सखियों का मनोरथ है कि हम प्रिया प्रीतम को इस होरी के प्रकरण में विपरीत वेश से सजा करके और होरी खेला में, होरी का मैंने होरी के प्रकरण में ऐसी श्यामा श्याम की झांकी देखें, ऐसी ब्याह की रचना करें, तो उसके लिए अग्रवर्ती जी ने उनसे कहा कि देखो सखी, तुम इतनी बड़ी वस्तु मांग रही हो, अरे इसके लिए कोई तुम कौतुक रचना करो, मैंने एक ऐसा आश्चर्य में तुम खेल दिखाओ प्रिया प्रीतम के सामने। इसको इस संतों की भाषा में, ब्रज भाषा में उसको स्वांग भी कहते हैं, स्वांग। तो अब स्वांग का रूप तो बड़ा बिगड़ गया है ना, जैसे समय के अनुसार उसका थोड़ा रूप विकृत हो गया है, लेकिन ये दिव्य धाम है, दिव्य नगर है, दिव्य देश है, ये तो परम 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 दिव्य है। और तो सहचरी बिंद क्या करती हैं, ये प्रिया प्रीतम के सामने ही आरती के बाद, और सहचरी बिंद बड़ी सखी जो हैं वो आज्ञा करती हैं, और इस देखते देखते ही लाखों की तादाद में सहचरी बिंद हैं, और दो भाग में बंट जाती हैं। मैंने जैसे होता है कि श्री रंग देवी प्रिया जो लीनी और चंपलता प्रीतम दिशे कीनी, सखी सुदेवी प्रिया जो लीनी और चित्रा सखी प्रीतम दिश कीनी, इस तरह से दो दल में बंट जाती हैं। एक और आश्चर्य की बात ये है कि देखो जो प्रिया प्रीतम निकुंज बिहारी बिहारिणी है वो तो विराजमान है, उनकी अभी आरती हुई है, और ये क्या करती हैं कि सखी वृंद ही, सखी वृंद हैं, और एक और प्रिया प्रीतम वहां प्रकट हो जाते हैं। वो प्रिया प्रीतम इनके सामने ही सखी वृंद ऐसी होरी खेलती हैं जी, दो दल में बंट करके इधर की सखी और इधर की सखी, उधर की सखी, और जैसे कि है ना श्यामा श्याम निकुंज भवन में जैसे है, ऐसे ही दो पक्ष में बंट करके, और प्रिया प्रीतम के मानो अध्यक्षता में उनकी उपस्थिति में ये लीला हो रही, ये खेल हो रहा है। जैसे ये हाँ गावती अति मन भावत मुखते, हो बचन वोचार, हरिये हाँ गावते एरी गावते आते गावते अति मन भावत मुखते, हो बचन वोचार, हरिये हाँ हो बचन वोचार, हाँ ए हाँ कोलाहल हेरी हाँ हो कोलाहल
हो कोलाहल रहो छाया विपिन में कतन लहत अपार रे हाँ कतन लहत अपार गावती अति मन भावत मुखते हो बचन। इस पक्ष की सखी सुंदर सुंदर जो है मधुर गीत गा रही हैं और होरी का प्रकरण है इसलिए हो होरी है इस उमंग वर्धन करने वाले शब्द का उच्चारण कर रही हैं। और उधर की जो सखी हैं वे और इधर भी प्रिया जो हैं और उधर प्यारे और सुंदर सामने प्रियालाल विराजमान। वो ऐसी होरी की लीला जो है मैंने जो स्वांग है वो देख रहे हैं। तो इधर से पिचके चलत भरी बहुरंगन, इधर से रंग बिरंग की पिचकारियां चल रही हैं। प्रिया जो लाल जी को सराबोर कर रही हैं, लाल जी प्रिया जी को सराबोर कर रहे हैं, सखी सखी को सराबोर कर रही हैं। और वो सखी जो परे वाले पक्ष की जो सखी हैं वो इधर की जो सखी को सराबोर कर रही हैं। फिर अबीर गुलाल उड़ाए अवनी अंबर आच्छादित कीने हो। अबीर गुलाल इधर वाली सखी जो परे वाली सखी को अबीर से अबीर बुरका करके अबीर उड़ा करके गुलाल उड़ा करके रंग बिरंग के जो अबीर हैं गुलाल हैं और पहली पिचकारी से अंग अंग सराबोर हो रहा है। और उस पे जो जो सूखे सूखे जो ये जो अबीर हैं गुलाल हैं भूकावरण है ये और जो है एकदम रंग बिरंग के और एक दूसरे को मुख को मिटती हैं लेपन करती हैं भाजती हैं। पिचकारी पिचकारन धारन मारे निहारे रंग भरी तनसारी न ओट सहारे रंगीली रंग भरी। तो जब पिचकारी लाल जी मारते हैं तो प्रिया जो घूंघट की ओट से उसको ओट लेती हैं। फिर भी जो गोरी गोरी जो भुजाएं इस पर तो छींटे पड़ती है ना सराबोर हो जाती हैं। कुछ हृदय पे पड़ती हैं कुछ केस पास। इस तरह प्रिया जो पिचकारी से जिनको प्यारे को सराबोर करती हैं तो वो भी सराबोर हो जाते हैं। और इस तरह से अनेकों बार पिचकारी से अनेकों बार गुलाल से अनेकों बार अबीर से अनेकों बार भूकाबंधन से और अनेकों बार भांति भांति से कटोरियों से जो कटोरी में केसर की नीर है फुलेला दे केसर वारी फुलेल बेल को बेला को जो बेला का फूल नहीं होता बेला मल्ली कहते हैं। तो उनकी जो इत्र सार है वो कटोरियों में भर करके और परस्पर डालते हुए सराबोर करते हुए खेल रहे हैं। और जो सामने बैठे हुए प्रिया प्रीतम ये कौतुक देख रहे हैं। प्रिया प्रीतम कौतुक देख देख करके तो सुख के सागर में डूब रहे हैं। वही बातें यहाँ लिख रही हैं कि लड़ती के ललही लड़ावरी लड़ती के ललही लड़ती के ललही लड़ावरी सब सजनी मिले आवरी के ललही लड़ावरी सब सजनी मिले आवरी आने कुंज में केली मचावरी प्रिया संग होरी खिलावरी हमें केली मचावरी प्रिया संग होरी खिलावरी रंगीले को रंग बरावरी चोवा चंदन चरचावरी ले को रंग बरावरी चोवा चंदन चरचावरी। चोवा से चंदन से कह रही है कि चरच दो एक दूसरे को सराबोर कर दो। तो ऐसे ही जो है वो श्यामा श्याम एक दूसरे को चरच रहे हैं और रस में भीज रहे हैं रंग में भीज रहे हैं। उन्होंने कहा कि लैले पिचकारी धावोरी दोनों पक्षी पिचकारी भर करके
और एक दूसरे को सराबोर करना। तो सहचरी बंद एक दूसरे को वैसे ही सराबोर कर रही हैं, और प्रिया जो लाल जी को, लाल जी प्रिया जी को। तो फिर कहना उन्होंने कहा कि अबीर गुलाल उड़ाओ रे, आकाश मंडल में इतना अबीर, इतनी ज़्यादा अबीर उड़ाओ कि उसमें आडंबर छा जाए। तो सखी वैसे ही हो उच्चारण करती हुए ऐसे ही अबीर का आडंबर मानो वो रचना कर देती हैं। और उसके बाद बाजे वो भांति बजाओ, वो बाजे भी बाजे बजत बहुरंगन नूपुर किंक निकल बाजे। तो अनेक प्रकार के बाजे भी बजाती हैं, मैंने बहुत भारी कौतुक। अब होता क्या है कि श्यामा श्याम जो सिंहासन पे विराजमान है, वो ये कौतुक देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनको ये बात चिंता हो जाती है कि वास्तव में प्रिया प्रीतम मैं हूँ कि ये दोनों हैं। प्रिया प्रीतम है कौन, असली मैं हूँ कि ये है कि ये असली हम नकली हैं। अब बड़ा आनंद वहाँ उपजता है, बहुत आश्चर्य होता है कि बाजे बहु विविध भांति बजाओ री, उर आनंद उपजाओ री, और रीझ को फगुआ मंगाओ री। ऐसे जब सहचरी में उमग उमग के जब खेलती हैं बहुत काल तक, उसमें देखिए मालावली टूट रही है, और माला जो हरावली टूट रही हैं, किंकनी टूट रही हैं, और अलकावली बिथुर रही हैं, चुनरी सरक रही हैं, और संवारती हैं, भाजती हैं। जैसे वो वर्णन करते हैं ना कि रंगडारी गारी दे भजे जुभाल, सुसमान समर मन परत चाल। सुसमान समर जैसे परत, जैसे समर होता है, युद्ध नहीं होता है, तो एक पक्ष दूसरे को परास्त करने की होड़ में रहता है। और ऐसे ही पिचकारी डारी भजे जुभाल, रंग डारी गारी, तो मैंने रंग डार करके और तुरंत अपने पक्ष में भाज के आती। रंगडारी गारी और गारी दे करके ना, रंगडारी गारी दे भजे जो भाल, भाल पे सराबोर कर देती हैं। और डार के अपने पकड़ में भी तो नहीं आना है ना, कि भाई पकड़ भी ना ले। तो बड़ी चालाकी से, चतुराई से डार के इस पक्ष मिस्टर लाल जी प्रिया जी को, प्रिया जी लाल जी को, और अनेकों प्रकार से बहुत काल तक यहाँ होरी की लीला, ये कौतुक जिसको स्वांग कहते हैं ये। और वैसे ही बाजे उमग उमग करके बाजे बजा रही हैं, और प्रिया जी भी शराबोर, लाल जी भी शराबोर, और अध्यक्ष रूप में जो प्रियालाल दर्शन कर रहे हैं वो बड़े मैंने आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि कितना विचित्र ये खेल है। इसका तो अगर ये सखी कहें कि प्रियालाल थोड़ी इसके बारे में कुछ आप टिप्पणी करिए, कुछ बताइए, तो हम तो प्रिया और प्रीतम विचारते हैं, हम तो यहाँ मौन है जाएंगे कि जैसी सखी खेल रही हैं वैसे हम भला कैसे वर्णन कर सकते हैं। तो बाजे बहुभांति बजावे, बाजे बहुभांति बजाओ री, उन आनंद उपजाओ री। तो अंत में प्रियाल कहते हैं कि हे सखी वृंदों, हम तुम्हारी इस कौतुक से बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, अब तुम बस रहने दो, हम हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, हम रिझ गए हैं दोनों, अब तुम हमसे फगुआ मांगो, फगुआ स्वेच्छानुसार फगुआ मांगो, फगुआ ले लो, फगुआ ले लो। तो सखीजन खेल को विराम देती हैं और वो जो प्रिया प्रीतम जो थे ना, वो अंतर ध्यान हो जाते, वो तिरोहित हो जाते हैं। और उसके बाद सखी जब पास में जाती हैं तो देखो तो किसी की जो टप 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 उनकी जो अलकावली से बूंदें टपक रही हैं, चुनरी से टपक रही हैं, लहंगा से, केस बास से, और रंग बिरंग की जो उनकी आँखें हैं, ललाट पटले, हृदय है, भुजाएं हैं, ये सब लाल लाल पीले पीले नीले नीले शराबोर। तो इनकी छवि देख के प्रिया प्रीतम बलिहार लेते हैं, बहुत खुश होते हैं। और वही बात पुनः कहते हैं कि हे सखी वृंदो, हम तुम्हारे इस कौतुक से, इस तुम्हारे स्वांग से हम बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, स्वेच्छानुसार तुम फगुआ मांगो। तो वही सखी जन फगुआ मांगती हैं कि रीझ को फगुआ मंगाओ री। जब प्रिया प्रीतम रिझ जाएंगे तो वो कहेंगे कि हे सखी बंधु तुम फगुआ मांगो, तब वहाँ फगुआ क्या मांगना कि हे प्रिया प्रीतम, आप अगर प्रसन्न हैं तो ब्याह के बिहस बढ़ाओ, आप हमें यही फगुआ दीजिए कि हम आप दोनों की ब्याह की रचना करें इस होरी के प्रकरण में। और वो भी कैसा ब्याह कि लड़ैती के ललही लड़ाओरी। लड़ैती को लाल, ललही में लाल, माने लड़ैती जो प्रिया जो है इनको लाल बनाए, मतलब दूल्हा बनाए। और जब लाल प्रिया जो दूल्हा बनेंगे तो लाल जी स्वाभाविक दुल्हन बनेंगे। हरि बन भामे
भामिनी हरि बनी हरि बन भामिनी भामिनी हरि बनी जोरिया भूत बनी बना बनी की रियाद भूत बनी बना बनी की। तो रीझ को फगुआ मंगावो री ब्याह के बिहे से बढ़ावो री। तो प्रियालाल इतने प्रसन्न हुए हैं कि बार बार इस वाक्य को उच्चारण कर रहे हैं कि तुम कछु फगुआ मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे कौतुक से, हम बहुत खुश हैं, तुम्हारा जो मनोरथ हो वो मांग लो। तो वही सखी जन एक मत होकर के मांगती हैं कि हे प्रियालाल आप प्रसन्न हैं, तो हमारी यही हार्दिक इच्छा है कि यद्यपि ये तो प्रसंग होरी का है और इस होरी के प्रसंग में हम आपको सुंदर जो है ब्याह की रचना करें। और वो ब्याह भी कैसा, वो ब्याह भी कि वैसी प्रिया जो नित्य दुल्हन है और आप नित्य दूल्हा हैं, लेकिन हम इसके विपरीत ढंग से हम आपको तो दुल्हन रूप में श्रृंगार करेंगी और प्रिया जी को दुल्हा रूप में श्रृंगार करके और तब ब्याह की रचना के फिर आपके मुखमंडल पे सुंदर मस्तक पे सेहरा बांधेंगी और उसके बाद आप दोनों के गठजोड़ जुड़ावेंगी, हथलेवा करावेंगी, भांवर फिरावेंगी और उसके बाद ब्यारू कराएंगे, गारी सुनावेंगी, गारी देंगी। ये मैंने सारा जो ये शाखाचार है, सारा व्यवहार है, सारी जो रीति हम सम्यक प्रकार से परिपालन करेंगी। तो इसको सुन करके प्रिया जो मंद मुस्की की तो दामिनी चंपति, प्रिया जो मंद मुस्काई है, राज जो मंद मुस्कुरा करके मानो उनकी बात का दोनों जो है समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने कहा तथास्तु कि सखी वृंदो तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो। उसके बाद फिर अग्रवर्ती जो पुनः आज्ञा दे रही हैं के उबट नयंग उबटावोरी केसर के निरयन वावोरी अंग उबटावोरी केसर के जो सहाने पट पहिरावोरी सुख आसन पर पधरावोरी रावोरी सुख आसन पर पधरावोरी पर पधरावोरी। तो यहीं पर प्रियालाल जब रिझ करके उन्होंने तथास्तु कहा है, उसके बाद सखी जन बहुत खुश होती हैं और एक दूसरे से मतलब भुजा भर के मिलती हैं क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण हुआ है। अब आशीर्वाद मिल गया है, अब आज्ञा मिल गई है, तो सखी एक दूसरे से भेंटती हैं, खूब प्रेम से मिलती जुलती हैं और सखी के ऐसे मिलने को देखे प्रियलाल बड़े प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद सहचरी वृंद लाल लल्ला को आज रंग महल में पधरावनी कराती। रंग महल में ही प्रिया प्रीतम की जो स्नान की जो सेवा होगी, श्रृंगार की सेवा होगी, वो रंग महल में होगी। चूँकि ये अग्रवर्ती रंग देवी जो और उनकी जो सखी हैं ना, उनका मनोरथ है। तो अब जितनी भी बातें होंगी वो रंग महल में वो हम लोग कल स्मरण करेंगे। ये थोड़ा बड़ा सा प्रसंग है, तो आज इतना ही रहने दीजिए। और अब सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हुई आज स्नान कुंज में न ले जा करके, श्रृंगार कुंज में न ले जा करके सीधे इस मोहन महल से प्रिया प्रीतम को रंग महल में पधरावनी कराती हैं और वहाँ ले जा करके सुंदर श्यामा श्याम की जो आगे की सेवा होती है, स्नान की जो सेवा होती है, श्रृंगार की जो सेवा होती है और कैसे जो वेश पलट की जो बात होती है, वो सुंदर भव्य प्रकार से श्रृंगार करके और उसके बाद जो ब्याह की रचना है, ब्याह की जो रीति रिवाज है, कैसे बाजे विविध भांति बजवाए मनहर मंगल गीत, सुंदर मंडप की रचना करती हैं, उसमें सिंहासन पधराती हैं, वेदी की रचना करती हैं और वहाँ सुंदर जो पट्टा नहीं बिछाते हैं दूल्हा दुल्हन के विराजमान होने के लिए, सुंदर पट्टा है, सामने वेदी है और पंडित रूपा जो पुरोहित रूपा सकी वह पुरोहित रुचिर रीचा उचारत एक भांवर फिराए, एक सखी गांठ जोड़ती हैं, एक मंत्र पढ़ती हैं, एक फूल बरसाती हैं, एक ऐसे जो कर्मशः एकदम संक्षिप्त रूप में
अब आगे हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे। राधा 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 बिल्कुल राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्यारी प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की।